बहुत सारे शास्त्रों का नाम है इसमें, शायद आप इस स्लाइड में पढ़ नहीं सकते हैं, मैं शास्त्रों का नाम कह देता हूं। अगर इस विषय को विस्तार से मेरे को समझाना है तो कम से कम 7 दिन चाहिए ये स्लाइड को समझाने के लिए। इसलिए अभी तो मैं शास्त्रों का मात्र नाम कहूंगा। वैदिक साहित्य का मुख्य 2 भाग है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का ज्ञान कभी बदलता नहीं है और स्मृति को समय के अनुसार ऋषिगण कंपोज करते हैं। श्रुति में 4 वेद, 2 उपवेद अर्थात धनुर्वेद और आयुर्वेद आते हैं। फिर है वेदांग। वेदांग के अंतर्गत कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निकृति, छंद, ज्योतिष शास्त्र आते हैं। ज्योतिष शास्त्र प्रमाणित है, लेकिन ज्योतिष व्यक्ति अच्छा नहीं है। फिर 4 वेदों के अंतर्गत संहिताएं आती है, जैसे ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मणस है, उसके बाद आरण्यस है, उसके बाद सब उपनिषद आती है। उपनिषद ये वेदों का एक भाग है। यह हुआ श्रुति। उसके बाद है स्मृति का विभाजन, जिसके अंतर्गत ऋतु सूत्र है। उसके बाद तंत्रस है, जो शिव जी ने माता पार्वती जी को कहा था। 3 प्रकार के तंत्र है, 3 प्रकार के, सात्विक तंत्र, राजसिक तंत्र और तामसिक तंत्र। तंत्रस के बाद पंचरात्र आता है, जिसमें वर्णन आता है कि भगवान के मूर्ति की पूजा कैसे करनी है। पंचरात्र के बाद पुराण आते हैं। 18 पुराण मुख्य है और 18 पुराण गौण है। और पुराणों के बाद इतिहास आता है। इतिहास में रामायण और महाभारत है, वो 2 इतिहास में आता है। इसके बाद 6 प्रकार के तत्वज्ञानी है, फिलोसोफर, जिसमें वेदांत, कर्म मीमांसा, न्याय, वैयासिका, योग और सांख्य, ये 6 प्रकार के दर्शन अलग अलग ऋषियों ने लिखा। यह सब मिलाकर वैदिक साहित्य होता है। दूसरा एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाजार में जो भी धार्मिक पुस्तकें मिलती है वे शास्त्र नहीं है। शास्त्र का अर्थ है जो वेद व्यास ने लिखे। और कोई प्रामाणिक आचार्य वेद व्यास के सिद्धांत के अनुसार कोई पुस्तक लिखते हैं तो वे शास्त्रों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो धार्मिक पुस्तक वेद व्यास के सिद्धांत के विरुद्ध है, वे पुस्तकें शास्त्र की श्रेणी में नहीं आती। इस स्लाइड को विस्तार से समझाने के लिए कम से कम 7 दिन चाहिए। मैंने शास्त्रों का विभाजन संक्षिप्त में कहा। अब है वेदों का पढ़ने का उद्देश्य। वेद न ही टाइम पास करने के लिए पढ़ी जाने वाली कोई नॉवेल है और न ही ये उन लोगों के लिए है जो बस एक जगह पर बैठकर अपनी अकल लगाया करते हैं, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है। वैदिक निर्देशों को सुनना एवं उनका रोजमर्रा की जिंदगी में पालन होना ही चाहिए, जिससे हम भौतिक जगत में निरंतर मिलने वाले जो दुख है उससे बच सके, और फिर एक ऐसे स्थान को प्राप्त कर सकें जो नित्य है। अगर हम वैदिक साहित्य को जीवन में उतारने की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे तो हमें शास्त्रों का ज्ञान की कभी भी अनुभूति नहीं होगी। धृतराष्ट्र जैसा होगा, धृतराष्ट्र जैसा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता के बाद अंत में भगवान कृष्ण से कहा, क्या कहा? हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अर्थात भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन का ज्ञान के कारण, जो ज्ञान लिया उसके कारण मोह और संशय चले गए। लेकिन संजय ने वही भगवत गीता का ज्ञान लाइव राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था। फिर भी राजा धृतराष्ट्र पर कोई असर नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज न्यूज के रूप में सुन रहे थे। आगे कृष्ण ने क्या कहा, आगे कृष्ण ने क्या कहा, फिर आगे क्या हुआ महाभारत में, ऐसे अर्थात जानकारी के रूप में सुना। अगर आप भी इसको न्यूज के रूप में सुनेंगे, अर्थात आप सोचेंगे इस वीडियो में आगे क्या जानने को मिलेगा और अगले एपिसोड में क्या जानने को मिलेगा, अगर ऐसी भावना से सुनेंगे तो इस ज्ञान का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसकी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगी। अगर आप इस ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो ही यह ज्ञान आपके काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। फिर तो धृतराष्ट्र के जैसा होगा, भगवत गीता पूरी हो जाएगी, हम वैसे ही वैसे रह जाएंगे। संजय का न्यूज पूरा हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र के महाराज के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो ऐसे के ऐसे ही रह गए, कोरे।
हम भी धृतराष्ट्र के जैसे रह जाएंगे। फिर धृतराष्ट्र को ज्ञान देने के लिए विदुर जी को आना पड़ा। विदुर जी कौन है? विदुर जी साक्षात यमराज है। अगर हम भगवद गीता के ज्ञान को जीवन में नहीं उतारते हैं तो अंत में साक्षात यमराज भगवद गीता अपनी भाषा में समझाने के लिए जरूर आएंगे, अपनी भाषा में समझाएंगे। तो अब है कलयुग के लिए हमारे लिए शास्त्र। कलयुग में कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? अभी हमने चर्चा किया कि शास्त्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे उनके विभाग है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कलयुग में कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? आचार्यों का मार्गदर्शन है कि हमको मुख्य 2 शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। एक है भगवद गीता और दूसरी है श्रीमद् भागवतम। इन दोनों शास्त्रों का ज्ञान जो है वो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वैदिक साहित्य का अध्ययन कैसे करें? क्यों? क्योंकि वेदों के अंदर तो विरोधाभासी कथन है और कथाएं हैं, उनको कैसे समझे? शिव जी को शिव पुराण में भगवान कहा है, विष्णु को विष्णु पुराण में भगवान कहा है, कृष्ण को श्रीमद् भागवत में भगवान कहा है। यह विरोधाभासी कथन और कथाएं कौन समझाएगा? अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। इसके लिए हमको गुरु चाहिए जो हमें वेदों के विरोधाभासी कथन और जो गुह्य विषय है उसको समझा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रामाणिक गुरु की योग्यता क्या है? हम देखते हैं कि सरकारी शिक्षक की भी एक योग्यता होती है। तो क्या आध्यात्मिक विषय को समझाने के लिए शिक्षक की योग्यता नहीं होगी? एक स्कूल के शिक्षक की योग्यता सरकार बनाती है, वो फिक्स करती है। तो फिर आध्यात्मिक गुरु की योग्यता कौन बनाएगा, कौन फिक्स करेगा? किस आधार पर हम प्रमाणिक गुरु की खोज कर सकते हैं या प्रमाणिक गुरु को खोज सकते हैं? बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सच्चे गुरु को कैसे पहचाने। तो हमारा जो अगला विषय है प्रमाणिक गुरु की योग्यता। तो आज का हमारा विषय था, क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है? तो मैं आज के विषय का सारांश कर देता हूं। कुछ लोग वेदों के ज्ञान को समझे बिना ही उन्हें आज के समय के लिए व्यर्थ मान लेते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि वेद भगवान की वाणी है जिसे स्वयं भगवान ने सृष्टि के आरंभ में हमारे लाभ के लिए दिया है। वेदों का ज्ञान पूर्ण है और इसे अपूर्व से भी कहा जाता है, अर्थात जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। इनका उद्देश्य हमें इस भौतिक जगत के दुखों से छुटकारा दिलाकर शाश्वत जगत का परम सुख प्रदान करना है। आज के युग में विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति की है, किंतु क्या समस्याएं, लोगों की समस्या समाप्त हो गई है? यदि ध्यान से देखा जाए तो शारीरिक समस्याओं को, जैसे कि बीमारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, और मानसिक समस्याओं का तो कहना ही क्या। हर व्यक्ति मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है और ये मानसिक समस्या आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती बनी हुई है। और विज्ञान के पास इनसे लड़ने के लिए कोई उपाय नहीं है। इन शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूरे विश्व में लोग योग का आश्रय ले रहे हैं। आयुर्वेद, मंत्र, ध्यान, शाकाहार और अनेक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। यह कहना कि आधुनिक प्रकृति के इस युग में वेदों का कोई महत्व नहीं रह गया है, पूरी तरह से अर्थहीन है। क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान दे रहा है वह तो केवल जड़ विद्या है। जड़ पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी सहायता से कोई भी जीवन की मूलभूत समस्या जैसे कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियों का समाधान नहीं कर सकता। यदि किसी को अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान ढूंढना है और वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें उसे शास्त्रों का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। वेद हमें उस जीवन शैली का ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम इस जगत में सुख से जीते हुए
जन्म मृत्यु चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट सकते हैं, निकल सकते हैं, जो किसी भी आधुनिक खोज या विज्ञान द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि कार या मोटरसाइकिल के साथ या किसी भी यंत्र के साथ या कंप्यूटर के उसका प्रयोग करने के लिए उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है, उसी प्रकार वेद भी भगवान द्वारा सृष्टि के आरंभ में दी गई ये मैनुअल बुक है, नियमावली है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि इस मानव शरीर का प्रयोग कैसे करना है, इस मानव शरीर में क्या करना हमें और क्या नहीं करना है। ये जो वेद शास्त्र है, ये मैनुअल बुक है। इस मानव शरीर का सबसे अच्छा प्रयोग कैसे किया जा सकता है, जिससे ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त हो सके। वेद हमें सिखाते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है। वेद हमें वह पद्धति भी सिखाते हैं जिसके द्वारा हम भगवान के साथ अपने भूले हुए जो संबंध है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो आज का यहाँ पर हम विषय पूर्ण करते हैं, क्या आधुनिक युग में भी वेद